सी यशा में आप सबों की सलामती हो। और अब हम रूहुल कुद्स की मदद से और मुकाशफा के रूह से एक जो पुराने अहद नामे की किताब है, अस्तर की किताब, द बुक ऑफ अस्तर, उस पे एक सीरीज़ चलाने वाले हैं, मतलब एपिसोड सीरीज़ पूरी किताब की। और उसमें हम मुकाशफा की रूह से और रूहुल कुद्स की मदद से, क्योंकि उस किताब का मुकाशफा है, वो हम खुदा बाप से और यीशु मसीह के फजल से शिरकत करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये पूरी एपिसोड सीरीज़ चलेगी द बुक ऑफ अस्तर की। अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर अपने पास बाइबल ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको हर एक बात का रूहुल कुद्स और मुकाशफा की मदद से पता चलता जाए। क्योंकि ये बुक ऑफ अस्तर और मुकाशफा की किताब ये बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अगर आप मुकाशफा के रूह की हिदायत से और रूहुल कुद्स की मदद से अगर इस किताब को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो कलाम में लिखा कि मेरी भेड़ें, यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। तो जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो यीशु मसीह की आवाज़ सुनती हैं। तो अखासुएरियस ये उर्दू की बाइबल में लिखा है, लेकिन ये इब्रानी में और नाम है, लेकिन मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ। तो अखासुएरियस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अखासुएरियस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 187 सूबों पर सल्तनत करता था। और हिंदुस्तान का नाम देखिए कि इब्रानी बाइबल में भी हिंदुस्तान का नाम है। तो इब्रानी में जो इस अखासुएरियस का नाम बुक ऑफ अस्तर में, आपके पास हिंदी हो सकती है, आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी ये नाम बिल्कुल इब्रानी की तरह ही प्रोनाउंस है, लेकिन उर्दू की बाइबल में ऐसे है। और इब्रानी में ये नाम इस तरह है, आहश वेरोश। इब्रानी में ये नाम, अखासुएरियस का नाम इब्रानी में ये नाम है आहश वेरोश। तो इस नाम का मतलब है अलेफ। पहले इस नाम का पहला शब्द है, जो कि हिब्रू जो है वो राइट से लेफ़्ट को पढ़ी जाती है। तो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही होगी, तो साथ साथ में मैं कलाम के साथ आपको इसका तर्जुमा करके बता रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ आए, क्योंकि कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। तो अलेफ यानी पहला पावरफुल, ताकतवर, लीडर, गाइडर, चरवाहा। तो ये हम आहश वेरोश इब्रानी में तर्जुमा हमारी बाइबल मुकद्दस की मदद से, रूहुल कुद्स की मदद से और मुकाशफा के रूह से, आहश वेरोश। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि बुक ऑफ अस्तर में खुदा का नाम ही नहीं है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप इस नाम से ही जान जाएंगे कि खुदा कहाँ है, क्योंकि जिसके कान हो वो सुन ले रूह कलीसिया को क्या कहती है, और जिसकी मन की आँखें रोशन हैं वो ज़रूर उनको ईमान से यीशु मसीह दिखाई देंगे। और इस नाम से ही, अभी बुक तो स्टार्ट करनी है पूरा चैप्टर, तो आप नाम से ही आपको यीशु मसीह दिखाई देंगे। तो अलेफ का मतलब है, आहश वेरोश का पहला शब्द है, वर्ड है, लफ्ज़ है अलेफ। तो अलेफ का मतलब है पहला पावरफुल, ताकतवर, लीडर, गाइडर। ठीक है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हुई हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें
या कुमते या इख्तियारात, सारी चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यानी अलफ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जो इज्जत और प्रस्तिश के लायक है, यानी ये दूसरा शब्द है। मतलब अलफ हे शब्द है, हम हाथ उठा के कहते हैं ना, उसकी हे शब्द की पिक्टोग्राफी है। जब हम हाथ उठा के कहते हैं हे शब्द जो है, उसी शब्द से हेलूल, हेलूल यानी याह, मतलब याह मतलब युद्ध, हे वाव है, या मतलब यहोवे, हेलूल मतलब प्रस्तिश, इज्जत, जिसकी हम इज्जत बड़ाई प्रेस करते हैं। हेलूल मतलब प्रेस। तो दूसरा शब्द है हे, यानी हलूल, जिससे शब्द बना हलूल या, यानी हलूल अलग है और या अलग है, यानी या मतलब यहोवे, यानी इज्जत, सिताइश, प्रस्तिश हमारे खुदावंद यहोवा की, यानी यशुआ मसीह की हो। ठीक है। तो दूसरा शब्द है, ठीक है, हम हाथ उठा कहते हैं ना हालेलुया, इसकी ये पिक्टोग्राफी है। हालेलुया, हलूल मतलब हे मतलब हलूल मतलब प्रस्तिश, वर्शिप। तो ये दूसरे शब्द के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो इज्जत और प्रस्तिश के लायक है, यानी हलूल। हलूल कौन है? हमारा कौन खुदा है इज्जत और प्रस्तिश के लायक? मसीह यशुआ। ठीक है। तो हलूल यशुआ यानी हलूल या, यानी हालेलुया जो हम कहते हैं, जो ट्रांसलेशन में हुआ बाद में हालेलुया हो गया, यानी असल में इब्रानी में है हलूल यशुआ, यानी जो इज्जत और प्रस्तिश के लायक है, जो जिंदगी का जरिया है। और यशुआ मसीह ने क्या कहा? कलाम में लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। फिर ईद के आखिर दिन, जो खास दिन है, यशुआ खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और तीसरा शब्द है आहश, मतलब विरोश, यानी शिन। आहश, हे के बाद शिन। फिर है जिसने हमें खुदा से जोड़ा, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है, यानी वाव। ठीक है। जिसकी पिक्टोग्राफी है एक पिन है, जिससे किसी चीज़ को कनेक्ट किया जाता है, जैसे तंबू को उस पिन से, वो उसकी पिक्टोग्राफी पिन है, जैसे तंबू की रस्सी बांधे, यानी तंबू को कनेक्ट किया जाता है, जैसे मिलाप का तंबू, उसको कनेक्ट किया जाता है खैमा इज्तिमा। तो उसकी जो पिक्टोग्राफी है वो एक रॉड है, कनेक्टेड रॉड है। तो जिसने हमें खुदा से जोड़ा, क्योंकि यानी वाव, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के ज़रिए, यानी उसका जिस्म बना वो कनेक्टिंग रॉड, उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबीतों के तौर पर थे, मकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। ठीक है। जो नया इंसान पैदा हुआ उसने हमारी सुलह करवाई, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बाद में शब्द आता है रैश, और रैश की पिक्टोग्राफी है आदमी का सिर। ठीक है। तो जो आदमी का सिर है यानी मसीह। तो कलाम में लिखा है, पस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सिर मसीह है। मर्द का सिर मसीह है, यानी रैश का मतलब है आदमी का सिर, और आदमी का सिर कौन है? मसीह। और औरत का सिर मर्द है और मसीह का सिर खुदा है। तो मसीह का सिर है खुदा
और मर्द का सिर मसीह है। और जो ज़िंदगी का ज़रिया है, यानी लास्ट शब्द है शिन, शिन, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर था। और ये है आहश वेरोश, यानी आहश वेरोश इब्रानी में जिसका मतलब निकलता है, ठीक है, यानी वो पहला पावरफुल लीडर जो स्तुति के लायक है, जो ज़िंदगी का ज़रिया बना और जिसने आदमी का जो सिर है और ज़िंदगी का ज़रिया, आहश वेरोश। कूश यानी आज का वो उसका मॉडर्न नाम है, कूश देश का मॉडर्न नाम है इथोपिया। इथोपिया यानी कूश अफ्रीका के हान पर भूमि से घिरा देश स्थित है और समान उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम अयामों के साथ कंपैक्ट है। राजधानी अदीस अबाबा न्यू फ्लावर, अदीस अबाबा न्यू फ्लावर है जो लगभग देश के केंद्र में स्थित है। इथियोपिया यानी कूश, बाइबल में कूश, हान ऑफ अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है कूश। और 1993 में एरिट्रिया के अलग होने के साथ लाल सागर, लाल सागर आपको याद होगा, लाल सागर के किनारे इसका पूर्व प्रांत यानी रेड सी, इसका पूर्व प्रांत इथियोपिया भूमि से घिरा हो गया यानी कूश से। हनूक की पहली पुस्तक, जिसे हनूक की इथोपियक पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, 1947 में मर्त सागर स्क्रॉल के बीच पाया गया एक पवित्र पाठ है। प्रारंभ में यहूदी और ईसाई समुदायों द्वारा धर्म ग्रंथ की एक विभागीय पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। हनूक की पुस्तक वर्तमान में बाइबल सिद्धांत में शामिल नहीं है, जो कि इथोपियन यानी कूश लैंग्वेज में ही लिखी गई है। कि उन दिनों में जब अखासुएरियस अपने तख्ते सल्तनत पर जो कसरे सूसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल, और ये सारा मुकाशफा है, मुकाशफा है, तो उसने अपने सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफ़त की। तो उसने अपने सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफ़त की, और फारस और मदाई की ताकत और सूबों के उमारा और सरदार उसके हजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलोल कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कसरे सूसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के साहन में 7 दिन तक ज़ियाफ़त की। वहाँ सफ़ेद और सब्ज और आसमानी रंग के पर्दे थे, जो कतानी और अर्गवानी डोरियों से, चांदी के हलकों और संगे मरमर के सतूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफ़ेद और जर्द और सियाह संगे मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे, और उन्होंने उनको सोने के प्यालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और स्याही में बादशाह के कर्म के मुआफिक कसरत से पिलाई गई। स्याही में। और आपको यीशु मसीह का पहला मौजज़ा ज़रूर ही, जो भेड़े यीशु मसीह की आवाज़ पहचानती हैं, उनको पहला मौजज़ा जो काना गलील की शादी में किया, वो शाही में, जो मैं बाद में पिलाई गई। तो बादशाह ने कहा, हर कोई पहले अच्छी मैं पिलाता है, लेकिन अच्छी मैं रख छोड़ी, जो कि यीशु मसीह की सलीबी मौत की तमसील है। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि
तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिया लाया करो, जिस किसी के दिल की खुशी हो, जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए। जिस किसी के दिल की खुशी हो, कंपलसरी नहीं, जो खुशी से दे। तो खुदावंद का हदिया लाए सोना और चांदी और पीतल। हदिया क्या लाना है? सोना, चांदी और पीतल। वाह! और आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पश्म और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुखस की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले और अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जराऊ पत्थर। पहले रूहुल कुद्स की मदद से सफ़ेद रंग के बारे में सीखेंगे। सफ़ेद रंग में क्या तमसील पाई जाती है? 6 दिन के बाद यीशुआ ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफ़ेद हो गई। जो बुक ऑफ अस्तर में पहले सफ़ेद रंग का जिक्र है, तो वो इसका मुकाशफा है। मैंने उस आवाज़ देने वाले के देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था और फिरकर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बंधे हुए था। उसका सिर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफ़ेद थे। तो 2 फरिश्ते को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैंती बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। तो जो सफ़ेद रंग वो निशान है, तमसील है आसमानी, नूरानी, रूहानी यानी शांति और पीस का। दूसरा कलर है सब्ज यानी हरा रंग, दर्शाता है ज़मीनी यानी खाकी को, यानी जो जिस्मानी है। सब्ज रंग यानी हरे रंग का जिक्र बाइबल में कहाँ दिया गया? आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। आसमानी रंग तमसील है रूहानी लोगों की, रूहुल कुद्स पाए हुए मसीह, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें मुआफ़ करेगा। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और बहन और माँ है। जो उसने मसीह में की, जबकि उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दानी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। तो सफ़ेद है रूह यानी रूहानी आसमानी पोशाक रूहुल कुद्स की तमसील है, यानी दूसरे मसीह की जो मुर्दों में से जी उठा और बाप के दानी तरफ तख्त पर जा बैठा। और सब्ज रंग गवाही देता है खाकी यानी ज़मीनी यानी पहले आदम की, और आसमानी रंग गवाही देता है हमारे आसमानी बाप की,
और अब हम बात करने जा रहे हैं कतानी डोरियों की, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। महीन कतानी कपड़ा गवाही है, पवित्र लोगों के धर्म के कामों की निशानी है। महीन कतानी लिबास, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। अब हम रूहुल कुद्स की मदद से सीखने वाले हैं अर्गवानी डोरियों के बारे में। और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई। तो मसीह यीशु में आप सबों की